सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। प्रत्येक शिक्षक का कार्य है कि वह अपने विद्यार्थी को जो विषय समझाना है उसको अच्छी भली भांति समझाए। देखिए, हमारे आदरणीय निवृत्त राज्यपाल महोदय श्री ओपी कौली जी, वो दिल्ली में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। एक दिन राजभवन में बैठे हुए हैं, लोन में कुछ दफ्तरी कार्य चल रहा है। राजभवन परिवार के जो खानसामा है, इलेक्ट्रीशियंस है, माली है, सेवादार, उनके बच्चे स्कूल से आए तो इतने खुशी हो रहे थे। तो गवर्नर साहब ने बुलाया, आओ आओ बच्चों, इतने खुश क्यों हो? अंकल अंकल अंकल, हमने तो पूरा पेपर लिख दिया। पूरा पेपर लिख? अच्छा बताओ बताओ कौन सा पेपर था? क्वेश्चन पेपर दोनों के पास एक एक था। एक गवर्नर साहब के हाथ में थमाया गया। अच्छा बताओ, ये पहले प्रश्न का उत्तर। अंकल सब दे दिया। अरे सब बोलो तो सही। अंकल ठीक लिख दिया। वो बच्चों ने क्या किया था? चौथी पांचवी क्लास के बच्चे हैं, वह क्वेश्चन पेपर को आंसर पेपर में कॉपी करके आ गए थे। हम किसका दोष कहेंगे? विद्यार्थी का, शिक्षक का, कि शिक्षक शिक्षण की परंपरा का? शिक्षक का धर्म यह है कि वह जो कुछ भी विषय पढ़ाना चाहता है तो उसमें उसकी पूरी नीति हो, उस विषय का वो पूरा ज्ञाता हो और इस विषय के संबंधित सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स का भी उसे पूरा ज्ञान हो। और he should come down to the level of the taught to teach the subject. वो विद्यार्थियों के स्तर पर आकर के ऐसे समझाना चाहिए कि जैसे वो बच्चे समझ पाए। टीचर has got no right to vomit out what is existing in his stomach. आप MA PhD हो सकते हो, ये बच्चा तो क्या है, 3 क्लास पास। मुझे तो बताया गया कि आजकल कुछ प्राइमरी स्कूलों में एग्जाम भी बंद कर दिए गए। ये शिक्षण नहीं होगा। हमारे उपनिषद में जो पढ़ाने का ढंग है, ये हम बड़े अच्छे शिक्षक हैं। ऑफ कोर्स नचिकेता भी बहुत श्रेष्ठ विद्यार्थी है। तो क्या कहा उन्होंने? अरुंधति न्याय कहते हैं। अरुंधति न्याय क्या होता है? देखो भाई, ये अरुंधति का तारा दिखता है? नहीं दिखता। अरे देखो देखो, वही है वही है। ये यहाँ देखो, मेरी उंगली के सामने देखो, नहीं दिखता। अच्छा ऐसा करो, ये आपको ये मकान दिखता है? हाँ, सो तो दिखता है।
मकान के छत के ऊपर से पीछे के पेड़ की डालियां ऊपर जा रही दिखती है, वो डाली में दो अलग हो रही हैं, दिखती है। उसमें जो ऊपर वाली डाली दिखती है, उसमें कुछ फूल लगे दिखते हैं। तो उसके ठीक लाइन में ऊपर एक तारा दिखता है, हाय वही है, हाँ वही है। इसको अरुंधति न्याय कहते हैं। एकदम सीधा नहीं तो आधारों के माध्यम से बताएं। यम भी बता रहे हैं, ना विरतो दुश्चरितान्नो शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात् ना विरतः दुश्चरितान् अशान्तः ना समाहितः न अशांत मानसः वापि प्रज्ञानैव माप्नुयात्। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञानेन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, अपि भी सूक्ष्म शटल टू शटल, एनम इस परमात्मा को न दुश्चरिता न विरत माप्नुयात्। चरित्र शुद्धि नहीं है, व्यवहार शुद्धि नहीं है, वाचा शुद्धि नहीं है, नारायण नहीं समझ सकते हो, नहीं। शीशा साफ तो होना चाहिए, दर्पण पर अगर स्वच्छ नहीं है तो प्रतिबिंब कैसे दिखेगा। क्या कहा है कि न अशांत, जो अशांत है वो भी नहीं प्राप्त कर सकता है। न समाहित, जिसके मन इंद्रियां संयत नहीं है। या और क्या कहा कि आप्नुयात्, न वही प्राप्त करता है जिसका मन शांत नहीं है। क्या करना है व्याख्या, जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर उनका त्याग नहीं कर सकते, बुरे आचरणों का त्याग करना, यू मस्ट नो वेयर डू स्टैंड। अरे आप जो कंप्यूटर में बैठते हो अपना बुकिंग कराने के लिए कि भाई मुझे रेल की टिकट करानी है, यू मस्ट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू गो। हाँ, मुझे अहमदाबाद से दिल्ली की टिकट चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में बैठ कर के तो आप कहीं की भी टिकट मांग सकते हो। अरे रेलवे स्टेशन की खिड़की में खड़े हो जाएं और वहाँ खड़े होकर के कहें मुझे टिकट दे दो। अरे कहाँ की टिकट चाहिए, अल्लाह मालिक। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन में खड़े हो तो उसको पता है कि अहमदाबाद से ही चाहिए, किंतु कंप्यूटर में खड़े हो तो फिर आपको पता नहीं है आप कहाँ से कहाँ जाते हो। इसलिए यू मस्ट नो वेयर टू स्टार्ट, हम कहाँ खड़े हुए हैं एंड देन कहाँ जाना है। हमारे पास में टिकट खरीदना है तो पर्याप्त पैसे भी होना आवश्यक है। नहीं, मेरे पास तो 7 रुपये कम है, तो वो जो टिकट वेंडर जो उधर बैठते हैं वो तो आपको 7 रुपये अगली बार दे देना, ऐसा नहीं कहेंगे। हमारी योग्यता, ये क्या योग्यता, ये हमारे जीवन में अशांति ना हो, मन विक्षिप्त ना हो, आचार शुद्धि हो। तो मनुष्य बुरे आचरणों से अगर विरक्त होकर त्याग नहीं करता है तो मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है। बिल्कुल सीधी बात है। देखिए, हमने आगे भी कहा है आपको, पूर्णिमा की चांदनी है, चंद्रमा है। एक तो सात्विक पुरुष है, चंद्रमा की शीतलता, नीला खुला सुंदर आसमान, तो वहाँ बैठ कर के वो ध्यान करता है। किंतु जो भूखा इंसान है वो क्या करता है, वो समझता है ये बहुत बड़ी रोटी है, बड़ा पिज्ज़ा है। और कामुक है, उसको अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखता है। चंद्र एक ही है, किंतु आपकी गतिमति सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, तो उसको आपको ये अशांत ऐसा रहना, तो फिर मन बुद्धि इंद्रियां यदि वश में नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मविचार करते रहने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि यस्य ब्रह्मच क्षत्रम च उभे भवत ओदनः। अरे क्या बताए बात, ये ब्रह्म का भोजन क्या है, ये ब्रह्म का भोजन हम ही लोग तो हैं। हाँ, एक ऐसा आजकल तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्लेश हिंदुस्तान छोड़ के और कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में रहे तो भी बोले कि वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ये उनका मेन कोर्स है, और ये शूद्र है और वैश्य है तो क्या है, बोले वो चटनी आचार है, तो बिना चटनी आचार के तो भोजन का गुजारा होता ही नहीं है। हाँ,
आप कितना बढ़िया सैंडविच रखें तो आपको टोमेटो सॉस तो चाहिए, कितना बड़ा आलू बड़ा चाहिए तभी आपको चटनी चाहिए, कितनी सुंदर ब्रेड हो तो उसके ऊपर में मामलेट। तो ये तमाम जो चारों हैं वो तो ईश्वर के भोजन है भाई। यस ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यशोच मृत्युर्यस्य उपचेनम क इत्था वेद यत्र सह। यस संहार काल में जिस परमेश्वर को ब्रह्म च क्षत्रम च उभे, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र ओदनः भोजन भवतः बन जाते हैं। कब? जब ये प्रकृति का लय होता है। प्रकृति का लय होता है तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये तमाम है प्रभु के ईश्वर के भोजन बन जाते हैं। मृत्यु यस्य सबका संहार करने वाले मृत्यु भी उपसेचनम। उपसेचनम क्या है? ये चटनी पापड़ जो है वो हो जाते हैं। तो मनुष्य शरीर में कोई धर्मशील भी रहे तो क्या हुआ? हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य, नथिंग डूइंग। आपका जीवन तो इंद्रियों के द्वारा न प्राप्त होते हुए भी जान लें कि मंत्रों के अनुसार जिसको परमात्मा स्वयं यदि आपको अपनी कृपा के पात्र नहीं बनाना चाहता है तो उन सबको हम नहीं प्राप्त कर सकते। अरे बहुत सुंदर बात है, जो पड़ोसी को नहीं प्यार कर सकता है वो परमात्मा को क्या प्यार करेगा? जो अपनी माता है उसका सम्मान नहीं करता है तो वो मंदिर में जाके घंटी बजाने से क्या होगा? घर में कल्याणी माँ है, घर में आपके धर्मपत्नी है, बहन है, पड़ोसी की महिलाएं, इन तमाम मातृमंडल के अंदर में आप उसी दिव्य शक्ति का, जिसको आप जगदम्बा कहते हो, कल्याणी कहते हो, भगवती कहते हो, राजेश्वरी कहते हो, उनको देखना ही पड़ेगा। इसलिए आचार शुद्धि तो चाहिए। आचार शुद्धि कब होगी? जब आपका विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि नहीं हो तो। इसलिए कहते हैं उनकी शक्ति से उन्हें कोई भी रूप में नहीं जान सकता, अपनी चेष्टा से नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ द्वितीय वल्ली समाप्त होती है। हम उसका अनुसंधान पिछले बार भी कर चुके थे। अब द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। उनको जानकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेने का फल भी बतलाया कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द जीवात्मा एंड परमात्मा, एंड इन केस यू अटेंड दैट सुप्रीम ब्लेसेडनेस, व्हाट विल बी योर अचीवमेंट। कहा है, संक्षेप में कहा है, और कहा कि जिसको वे परमात्मा को स्वीकार करते हैं वही उन्हें जान। परमात्मा जिसको स्वीकार करते हैं, हमने इस बात को कहा ना, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गोहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च नचिकेताः। क्या कहा है? सुकृतस्य लोके, शुभ कर्मों के फल स्वरूप हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। आगे हम कह चुके हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंस्त्वम ततो विप्रता। फ्रॉम दिस स्मॉल लिटिल एटम, हाँ, उसमें से हमको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और उसमें क्या कहा कि परमे परार्धे, परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान, ऋतम पिबंतो, सत्य का पालन करने वाले, छाया तपो, जैसे कि धूप रहे तो धूप रहने पर आपकी परछाई भी होती है। धूप और परछाई दोनों को आप भिन्न नहीं, अगर धूप में खड़े हो और परछाई नहीं हो, अरे सीधा सूर्य ऊपर रहे तो नीचे थोड़ी परछाई होगी, किंतु परछाई तो हो ही सकती है। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, क्योंकि क्या होता है, ऋतम पिबंतो, क्या कि ये नचिकेताः, अरे क्या कहा उन्होंने, किसको प्राप्त होता है? नचिकेताः, 3 बार नचिकेतस अग्नि का जिसने चयन किया है। ध्यान दें, हमने आरंभ में क्या किया था? नचिकेता का प्रश्न था कि महाराज मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा स्वर्ग है उसमें वृद्धावस्था नहीं होती है, न जरया बिभेति, वृद्धावस्था नहीं होती है, भूख नहीं होती है, प्यास नहीं होती है, तो कैसे होता है?
तो यम धर्म ने बड़े ही प्रेम से उसको बताया कि भाई एक वैश्वानर विद्या है, उसका यज्ञ किया जाए। तो फिर यम ने बताया उसको। बताने के बाद में उसने, यम को डाउट हो गया, ये 7 साल का बच्चा है तो क्या आप कुछ समझे क्या? हाँ क्या? जैसा यम ने समझाया था ऐसा अक्षरतः वर्बेट्ठम, जैसे टेप रिकॉर्डर बताता है ऐसा नहीं है। टेप रिकॉर्डर समझता नहीं है, ये तो समझ करके बताया। यम बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज से ये जो वैश्वानर विद्या है वो अब नचिकेतस विद्या कहलाएगी। तो यहाँ क्या कहा है? वो ही नचिकेतस अज्ञा पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। पंचाग्नयो हो, तो ये जो पंचाग्न जो हमें ये 5 अग्नि है, तो उसमें ये नचिकेता की अगर हमको उसको करनी ही पड़ेगी। क्या कहा है कि नचिकेता की अग्नि का 3 बार चयन करना पड़ेगा। पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ हैं, गृहस्थ जो है पंचाग्नि करते हैं। व्याख्या, यमराज ने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानु महानुभाव यदि अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर में यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, एक्सेप्टेड दुर्लभ है, और उसका आपने किया क्या? ईट ड्रिंक एंड स्लिप? नहीं, उचित नहीं। वो तो ये क्या करते हैं, हमारे पशु पंखियों को भी ये होता है भाई। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। ये आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, ये तो जितना इंसान को इतना पशु को। तो इंसान को क्या है? विविनक्ति धीर, उसको विवेक है, तो धैर्य है। तो विवेक और धैर्य कैसे आएंगे? व्हेन यू थिंक दैट यू आर एन ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज यू बिहेव लाइक ए साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन। नहीं तो आप पशु ही है। हाँ, सिर में सिंह नहीं है, पीछे पूंछ नहीं है। विवेक तो होना चाहिए। दैट इज व्हाट दे से। सो सब लोग कहते हैं कि हृदय में अंतस्थल में ब्रह्म के निवास रूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी प्रविष्ट हो गए हैं हमारे सबके हृदय में। आगे कहा ना कि वो ईश्वर सर्वभूतानाम ईश्वर सर्वभूतानाम हृदये तिष्ठति। तो हृदय में वो रहते हैं ईश्वर। तो क्या कहा है? अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। क्या? आपको सुख भी आता है, आपको दुख भी आता है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, दोनों का भोग है, उपभोग है। किंतु ये नहीं बोलना चाहिए। पिछली बार हम जब मिले थे, हमने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक की चर्चा की थी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तमाम यज्ञ का भोक्ता परमात्मा ही है। वही सर्वलोक का महेश्वर है, वो सबका मित्र है, सर्वभूतानाम में रहता है। वो जो जिसको उसको जान लेता है वही सबको जानता। इतना नहीं, कहते हैं कि आपके भीतर रही हुई ये परमात्मा की चेतना आपकी व्यक्तिगत चेतना में एक रूप हो जाती है। ध्यान दें, बड़ी गंभीर बात है कि धूप और छाँव जैसे एक दूसरे से भिन्न नहीं है, आत्मा परमात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश है, अल्पज्ञ है। पिछली बार हमने बात की थी, क्या बात की है? हमने गीता में भी यही कहा। क्या कहा? वो क्योंकि दूसरी बात है ही नहीं है कि चंद्रमा में अगर प्रकाश है तो सूर्य का है, सूर्य के प्रकाश से ही तो चंद्रमा प्रकाशित है। किंतु सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर आता है उसके बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा प्रकाशित नहीं होगा। पृथ्वी इज एन ईगो। परमात्मा के सामने हमें, किंतु हमारे सामने एक अहंकार का पर्दा है। उस अहंकार के पर्दे को विवेक से चिन्ह करना है। इस रहस्य को जो मनुष्य किसी भी प्रकार समझ ले, अभिमान भी ना करे, तो अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में स्थित उस चैतन्य परात्पर परमात्मा है, उसका सादृश्य, सानिध्य, सायुज्य, सामीप्य अवश्य प्राप्त कर सकते।
क्या कहा है? परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधन में उन्होंने क्या कहा कि पानी की शक्ति के लिए प्रार्थना करो। परमात्मा के आप देखो, बहुत सुंदर छोटी सी बात है। मान लीजिए कि एक सज्जन का नाम है कृष्ण लाल है, मान लीजिए कि रामलाल है। वो रामलाल जी ऊपर रहते हैं, नीचे रास्ते से एक आदमी है, रोज निकलता है। देखिए 3 शब्द, रोज निकलता है, ठीक समय से निकलता है, और नीचे खड़ा होके रामलाल जी राम राम ऐसा बोलता है। अगर रामलाल जी के मन में आया कौन है जाके देखूं, पत्नी बोलेगी अड़ोस पड़ोस में बहुत रामलाल है, बैठो, तो फिर वो रामलाल बैठ जाएगा। मगर वो इंसान रोज आएगा। सतु नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, एवरी डे सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली रेगुलरली विदाउट फेल विथ इंटरेस्ट, प्रतिदिन आता है, ठीक समय आता है, ठीक समय में खड़ा होता है, रामलाल जी राम राम बोल के चला जाता है। 2, 3, 4 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, रामलाल ने कभी खड़े होकर नहीं दिखाया। किंतु एक दिन क्या हो गया, रात 12:30 बजे, 1 बजे यही इंसान ने नीचे से नहीं ऊपर आकर के दरवाजा खड़ा, रामलाल जी रामलाल जी रामलाल जी। अब मुझे बताओ कि रामलाल जी दरवाज़ा खोलेंगे कि नहीं? जरूर खोलेंगे, हड़बड़ा के वही कच्चा बनियान पहन के ही खोल लेंगे। हाँ बोलो भाई क्या बात है, क्यों? उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, पड़ोस में ही रहता हूँ, मेरी पत्नी बड़ी गंभीर हालत में, थोड़ा आपकी कार से मेरे को लेके जाएंगे? हाँ हाँ, वो अपनी कार भी लेके जाएगा, 10,000 रुपया केस भी लेके जाएगा, और उनको पत्नी को भर्ती भी कराएगा। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक रहेगा। क्यों? उनकी आपकी पहचान है। कितनी महिलाओं के साथ में दुष्व्यवहार होता है तो महिलाएं चिट्ठी चिल्लाती, भगवान को याद नहीं करती होगी, किंतु उनका भगवान से संबंध नहीं है। द्रौपदी का संबंध था, इसलिए उसके बोलने के साथ में परमात्मा वस्त्राकार हो गए। नल की चिड़िया खोलते रहो, बंद करो, म्यूनसिपालिटी का कनेक्शन नहीं है तो पानी नहीं आएगा, स्विच डाउन अप करो, लाइट नहीं होगी। कनेक्शन चाहिए, आपका संपर्क चाहिए, आपका संबंध होना चाहिए। ये जब संबंध होगा तब ही परमात्मा है उसके पास हमारी प्रार्थना पहुंचेगी, वो हमारी आवाज़ को पहचानेंगे, और नित्य निरंतर चिंतन है वही हमको ये परम तत्व की उपलब्धि कराएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। परमात्मा आपका सबका मंगल करे, यही प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।